welcome to the channel Immigration with Tariq. मैंने अब थोड़ा सा चैनल में चेंजेस लेके आया, होप आप उसको अप्रिशिएट करें. अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस इंट्रोड्यूस कराऊं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों. उसके अलावा मेरी इंटेंशन है कि अब मैं एटलीस्ट टिकटॉक फॉर्मेट पे आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर इंगेज करूं छोटी छोटी बातों के ऊपर. आपको पता है कि जो हमारा मेन शो होता है इमिग्रेशन अपडेट के ऊपर, वो एवरी थर्सडे होता है 6 to 7. वी गोइंग टू कीप डूइंग दैट. और वेंसडे को यूट्यूब पे 6 to 7 होता है. लेकिन मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग द वीक एवरी डे को एक ना एक वीडियो मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस करवा दूँ. और जो भी मेरा दिन में थोड़ा सा टाइम निकलता है, मैं आपसे थोड़ी सी लाइव टॉपिक के ऊपर बात कर लूँ. तो जो मैं आज का टॉपिक आपके लिए करना चाह रहा था वो विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझसे लोग पूछते हैं कि तारिक भाई, एक दफ़ा अगर मेरा विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाए तो मेरे पास राइट ऑफ अपील है या नहीं. तो पहली बात है, कानून में तब्दीली आई थी. विज़िट वीज़ा एक दफ़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको अपील का राइट नहीं है, लेकिन आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं. प्री एक्शन प्रोटोकॉल इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसमें एक होम ऑफिस का डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं. और उस पर आपने ये प्रूफ करना होता है कि क्यों आपकी नज़र में जो विज़िट वीज़े क्या डिसीजन है वो एरर ऑफ लॉ है, अर्ड है होम ऑफिस की तरफ से. कि उन्होंने कभी नॉर्मली जब मैं ये एप्लीकेशंस देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि उन्होंने इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन दी होती है रिफ्यूज़ल के अंदर, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड किया होता है एप्लीकेंट ने, देखने में आया कि उसको सही तरीके से उन्होंने असेस नहीं किया होता. तो इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो फिर होम ऑफिस अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करता है. रिकन्सिडर का ये मतलब नहीं है कि आपको हर हाल में विजिट वीज़ा के बाद वीज़ा मिल जाएगा, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रिकन्सिडरेशन में आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए. कभी कभी ये भी होता है कि रिकन्सिडरेशन के बाद होम ऑफिस नए ग्राउंड्स के ऊपर, नए बेसिस के ऊपर आपका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है. देन यू हैव टू गो बैक एंड स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन. ऑफ कोर्स अगर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे होम ऑफिस आपकी बात नहीं मानता तो देयर इज़ द नेक्स्ट स्टेज जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. इट्स मच मोर एक्सपेंसिव दैन प्री एक्शन प्रोटोकॉल. और कभी कभी होता है, मैं खुद अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि देखें, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बाद आई डोंट थिंक हमें जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए. कभी कभी यहाँ तक होता है कि व्हेन वी लुक एट द पेपर वर्क, हम ये कहते हैं क्लाइंट को कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल ना करें, आपका एरर ऑफ लॉ में मेरिट बहुत कम है, बेहतर ये है कि आप नई एप्लीकेशन डाल लें. तो फिर उस सूरत में जो इश्यूज़ होम ऑफिस ने रेस किए हैं रिफ्यूज़ल लेटर में, आप नई एप्लीकेशन के अंदर उनको एड्रेस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जो एविडेंस आपको लगता है कि आपने एडिक्वेटली नहीं लगाया, आप उसको फिर नई एप्लीकेशन में करेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक कुछ अर्सा पहले, क्योंकि आई बीन डूइंग दिस वीडियोस फॉर क्वाइट सम टाइम, टिकटॉक पे मैं ज़रा नया हूँ, आई थिंक कुछ अर्सा पहले देयर वाज अ वीडियो आई मेड कि एक विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए व्हाट आर गुड डॉक्यूमेंट्स, कि क्या अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देखें. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, जिस तरह आज मैंने विजिट वीज़े पे बनाई है, देन आई थिंक इस पूरे वीक पे जो मेरी सीरीज़ आ रही है, एवरी डे एक वीडियो लॉन्च हो जाएगी जो मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर ली, इज़ मेनली ऑन स्किल्ड वर्कर. और इस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ लॉन्च करूँगा. अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, आई गॉट सम अपॉइंटमेंट्स टुडे, लेकिन आई कैन टेक सम ऑफ योर मैसेजेस, क्योंकि आई नो द वीडियो वाज ओनली ऑन विजिट वीज़ा. लेकिन अगर आप मुझसे बात यहाँ लिखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, और मैं आपको जवाब दे देता हूँ. बाय द वे, हेलो एवरीवन. लेकिन प्लीज़ अगर आप कुछ नीचे लिख रहे हैं, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो. तो आज अगेन मैं थोड़ा अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ. आज का जो टॉपिक था मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं विजिट वीज़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि देयर इज़ एन ऑप्शन कि अगर आपका रिफ्यूज़ होता है, देयर आर वेज कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं. सिर्फ जो मेन चीज़ है, अगेन मैं समरी में बोल रहा हूँ कि कभी कभी मैं खुद क्लाइंट को कहता हूँ कि हम चैलेंज नहीं करते, हम नई एप्लीकेशन डालते हैं विद बेटर एविडेंस एंड सी व्हाट हैपेंस. While we on this topic, एक चीज़ मुझे लोग कहते हैं, अच्छा जी कितने पैसे अकाउंट में होने चाहिए तुम्हारी विजिट वीज़ा एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल. और मैं अपने वीडियोस में भी पहले कर चुका हूँ, देयर इज़ नो सच कोई बेस लाइन नहीं है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो विजिट वीज़ा मिल जाएगा. एज लॉन्ग एज देयर इज़ एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन कि जो आपका इन एंड आउट है आपके अकाउंट में वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है. ऑफकोर्स कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की कैश करेंसी है तो हमारी उस तरीके से
ہمارا اکاؤنٹ مینیج نہیں ہوتا جو یو کے میں ہوتا ہے, دین پلیز کورنگ لیٹر میں بڑی ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیں ان چیزوں کے بارے میں. تھینک یو سو مچ گائز. میری انٹینشن نہیں تھی کہ میں کوئی لمبا شو کروں, لیکن اگر کوئی اور ٹاپک ملا, جیسا میں نے کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ڈیلی بیسس پہ انگیج کروں ٹک ٹاک کے اوپر. اینڈ آف کورس جو ہمارا مین ہے شو وہ تھرسڈے کو ہوتا ہے 6 to 7. ہمارا جو مین شو یوٹیوب پہ ہے وہ وینسڈے کو 6 to 7 ہوتا ہے. میری آپ ساروں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں چینل کو. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, اگر آپ اس کے اوپر ہماری ویڈیوز کو چینل کو ایڈورٹائز کریں گے, آئی ول بی گریٹفل. اینڈ آئی ہوپ کہ جو میں ڈیلی بیسس پہ, میری انٹینشن یہ ہے کہ میں آپ سے انگیج کروں ریگولر بیسس پہ, اور انٹینشن یہ بھی ہے کہ میں ویڈیوز بھی ریگولر بیسس پہ آپ کے لیے کروں. آئی ہوپ یو فائنڈ دا کنٹینٹ ویری گڈ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈزنٹ مین کہ میں آج واپس نہیں آؤں گا. لائک اے سیڈ کہ میں کوئی چھوٹا ٹاپک اٹھا کے 10-15 minutes ود یو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا. ادروائز ریگولر تو آپ کو پتہ ہے ہمارا تھرسڈے وینسڈے ہوتا ہے. سو گائز اللہ حافظ, ٹیک کیئر آف یور سیلف, اور اگر مجھے بعد میں ٹائم ملا I'll come back ان شاء اللہ.